कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि हम कहीं अटक से गए हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पर अंदर से एक अजीब सा खालीपन, एक बेचैनी महसूस होती है। तो चलिए आज इसी एहसास की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि जिंदगी में खोया हुआ महसूस करने का असली मतलब क्या है। ये कुछ कुछ वैसा एहसास है कि जिंदगी चल तो रही है पर आगे नहीं बढ़ रही। मतलब सुबह उठो, काम पर जाओ, घर आओ, थोड़ा फोन देखो और फिर सो जाओ। दिन, हफ्ते, महीने सब गुजर रहे हैं पर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी असल में बदल नहीं रहा, कुछ भी मूव नहीं हो रहा। और ये जो ठहराव है ना, यही सबसे बड़ी बेचैनी की जड़ है। और यहीं पर ना एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। जैसा कि कहा जाता है कि हनुमान जी ने भी विचार किया, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी सिर्फ कुछ ना कुछ करते रहने का नाम नहीं है, बल्कि सोच समझकर इरादे के साथ कदम उठाने का नाम है। बिना सोचे समझे बस काम करते रहना ही तो हमें एक लूप में फंसा देता है। तो असली दिक्कत ये नहीं है कि जिंदगी में अटक गए हैं, नहीं। असली प्रॉब्लम है कि हम एक लूप में फंस गए हैं। एक ही तरह के काम, एक ही तरह के विचार और एक ही तरह की आदतों का एक अंतहीन चक्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। और सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एहसास में कोई अकेला नहीं है। ये एक बहुत बहुत कॉमन फीलिंग है जिससे लगभग हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुजरता है। तो इसे अपनी कोई पर्सनल नाकामी समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। और वो जड़ है डिस्कनेक्शन। मतलब हमारा अपने आप से, अपने असल मकसद से कनेक्शन का टूट जाना। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो फंसा हुआ महसूस होता है ना, ये आलस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक सिम्टम है, एक इशारा है कि हमारा कनेक्शन अपने गोल से, अपने विजन से और जिंदगी की क्लैरिटी से टूट गया है। मन में इतना शोर है कि अपनी अंदर की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। तो ये कनेक्शन टूटता क्यों है? इसके पीछे हैं 3 बड़ी वजह है। पहला, हमारा मन, जिसमें हजारों ख्याल एक साथ चल रहे हैं, एकदम क्लटर्ड। दूसरा, हमारा दिमाग, जो लगातार रील्स, नोटिफिकेशंस और इतनी सारी इंफॉर्मेशन से ओवर स्टिम्युलेटेड है, थका हुआ है। और तीसरा, एक दिशाहीन रास्ता, जब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो कहीं भी पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब इस लूप से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला काम है ये पहचानना कि हम खुद किस पैटर्न में फंसे हुए हैं, क्योंकि हर किसी के अटकने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। देखिए, ज्यादातर लोग जो स्टक फील करते हैं वो इन 5 में से किसी एक पैटर्न में होते हैं। जरा सोचिए और देखिए कि इनमें से कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा मिलता जुलता लगता है। तो पहला है द ओवरथिंकर, जो सोच सोच कर ही थक जाता है, शुरुआत कर ही नहीं पाता। फिर आता है द पीपल प्लीजर, जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी ही जरूरतों को भूल जाता है। तीसरा द पैसिव स्क्रोलर, बस कंटेंट देखे जा रहा है पर खुद कुछ नया नहीं बना रहा। चौथा है द परफेक्शनिस्ट, जिसकी सोच होती है कि या तो बेस्ट करूंगा या कुछ नहीं, और ज्यादातर कुछ नहीं ही होता है। और आखिरी है द सेल्फ डाउटर, जिसे रास्ता तो पता है पर खुद पर ही यकीन नहीं है। चलिए, तो अब प्रॉब्लम भी समझ ली और पैटर्न भी पहचान लिया, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ 5 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं इस लूप को तोड़ने के। ये 5 कदम हैं: अपने इनपुट्स को चेक करना, अपने आसपास के माहौल को डिक्लटर करना, 7 दिन का एक डिस्कम्फर्ट चैलेंज लेना, एक मुझे क्या चाहिए जर्नल शुरू करना, और आखिर में एक ऐसी आदत बनाना जिसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। पहला कदम, अपने इनपुट्स का ऑडिट। सोचिए, हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर उसमें कचरा, मतलब गॉसिप्स, शिकायतें, नेगेटिविटी डालेंगे तो फसल भी वैसी ही होगी, है ना? तो बहुत सोच समझकर चुनना होगा कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किन लोगों से बात करते हैं। अच्छा इनपुट ही अच्छा आउटपुट देगा। दूसरा, अपने माहौल को साफ करें। और इसका मतलब सिर्फ कमरे या डेस्क की सफाई नहीं है। अपने फ़ोन की होम स्क्रीन को साफ कीजिए, उन ऐप्स को हटाइए जो सिर्फ टाइम खराब करती हैं। और हाँ, उन नेगेटिव लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से हटाइए जो सिर्फ आपकी एनर्जी डाउन करते हैं। साफ सुथरी जगह एक साफ सुथरे दिमाग को जन्म देती है। तीसरा,
7 दिन का डिस्कम्फर्ट चैलेंज। देखिए, हमारा दिमाग ना आराम का आदी हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा झटका देना जरूरी है। जानबूझकर कोई मुश्किल काम करिए, सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, फोन को दूर रखकर काम पूरा करना। ये छोटी छोटी मुश्किलें ही हमारे विल पावर की मसल्स बनाती हैं। ये सजा नहीं, ये ट्रेनिंग है। चौथा तरीका है जर्नलिंग। रोज बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकालकर लिखिए कि जिंदगी से असल में चाहिए क्या, कौन सी चीज है जो रोक रही है, और उससे बाहर निकलने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है। यकीन मानिए, ये 10 मिनट दिमाग में कमाल की क्लैरिटी ला सकते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल आइडिया पर। एक ऐसा सिद्धांत जो इन सारे तरीकों को एक साथ बांधता है। ये वो चीज है जो सच में जिंदगी बदल सकती है। और वो आइडिया ये है, डिसिप्लिन हमारी पहचान बनाता है। जो काम हम बार बार करते हैं बिना किसी बहाने के, हम वही बन जाते हैं। इसीलिए 5वां और सबसे अहम सॉल्यूशन है अगले 30 दिनों के लिए एक नॉन नेगोशिएबल आदत बनाना। मतलब एक ऐसी आदत जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो रोज एक्सरसाइज करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, या रोज 20 मिनट कोई किताब पढ़नी हो। जब कोई काम लगातार 30 दिन तक किया जाता है तो वो सिर्फ एक आदत नहीं रहती, वो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि वो एक कौन सी आदत होगी जिसे अगले 30 दिनों के लिए एक नॉन नेगोशिएबल आदत बनाया जाएगा। क्योंकि पहला कदम वही नई पहचान की शुरुआत है।